अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। पिछले प्रकरण में हमने मिथ्यात्व संबंधी बहुत सारी बातें यहाँ की थी और आज इसी प्रकरण के संदर्भ में कुछ और विशेष चर्चाएं हमारे को यहाँ करनी है। विविध प्रकार के मतांतर, उन मतों की उत्पत्ति संबंधी चर्चा यहाँ हो चुकी है। आखिर ये संप्रदाय, आखिर ये मत किस किस प्रकार से उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार की कथाएं बतलाते हुए, अनेक प्रकार की कहानियाँ बतलाते हुए इस प्रकरण को यहाँ चलाया गया। बहुत सुंदर ढंग से उसका स्पष्टीकरण किया गया। विविध ग्रंथों का संग्रह यहाँ किया गया। अलग अलग ग्रंथों के आधार पर विषय का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। कितने ही ग्रंथों को पढ़कर ये संकलन करके ग्रंथ की रचना हुई है। चार्वाक मत, सांख्य मत और पीछे विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञानवादियों का मत, इन सब की चर्चाएं अपन ने यहाँ कर ली थी और आज एक प्रकरण को और आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप 11 नंबर का पेज है। प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उपयोग को एकाग्र करके सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत मार्मिक प्रकरण है। जिंदगी भर जो भूल करते रहे हैं उस भूल को निकाल देने के लिए यह प्रकरण है। पेज नंबर 11 पर इस प्रकार कल जो लाइन पढ़ी थी हमने, मिल गया होगा आप सभी को। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। इस मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। यह सब भेद विवक्षा के कारण से है। यह मिथ्यात्व, ओहो क्या कह रहे हैं, यह मिथ्यात्व इस जीव का परम शत्रु है। कौन है भाई साहब आपका शत्रु? आपका दुश्मन कौन है? सोचो जरा, आंखें बंद करके इधर उधर दृष्टि घुमा करके देखिए, आपको अपना दुश्मन कौन दिखाई दे रहा है? आपको ऐसा कौन लग रहा है जो आपका दुश्मन हो? अरे मैं तो परेशान हूँ, बिजनेस में उसने मेरे साथ में जो किया है, दुश्मन है ये मेरा। जब जब मेरा कोई काम हो रहा होता है वो नालायक मेरा काम अटका देता है। जब जब मेरा कोई अच्छा काम होने वाला होता है उसकी वजह से मेरा काम अटक जाता है। जब आप इधर उधर दृष्टि डालते हैं तो आपको बच्चे दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको पड़ोसी दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको व्यापारी दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको इनकम टैक्स वाले दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको चोर डाकू लुटेरे लोग दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको रिक्शे वाले, आपको तांगे वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको जो ब्लैकमेलर लोग हैं, जो आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं, वो आपको दुश्मन नजर आते हैं। आपको लगता है यार ये दुश्मन है मेरा, आपको लगता है इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सोचना जरा, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको दुश्मन दिखाई दे सकता है। आपको पत्नी दुश्मन दिख सकती है, आपको हस्बैंड दुश्मन दिखाई दे सकते हैं। कहाँ कहाँ दुश्मनी दिखाई देती है हमारे को। बिजनेसमैन लोगों को तो न मालूम कौन कौन दुश्मन दिखाई देते हैं। अरे भैया देख दूसरों की बढ़ती को, अरे मेरी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर, मेरी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखकर, मेरे बढ़ते हुए वैभव को देखकर, मेरी सामर्थ्य को देखकर, मेरी शक्ति को देखकर, मेरी योग्यता को देखकर, हैं कितने ही लोग ऐसे हैं, मेरी शक्ति और योग्यता को देख करके लोग जलते हैं, लोग चिढ़ते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, मेरे दुश्मन पनपते चले जा रहे हैं। यह बात परम सत्य जाननी चाहिए। बहुत बात क्या कहूँ, मैं जगत में देखता हूँ इसलिए इस प्रकार की बात कहता हूँ। आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी टांग खींचने वाले भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। आप यदि क्लास में नंबर 1 आते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, तो आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ने वाले लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। प्रश्न यहाँ ये चल रहा है कि शत्रु तो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परम शत्रु कौन है ये बतलाइए। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
ऐसा दुश्मन कौन है जो दुश्मन सबसे बड़ा हो, जो खतरनाक हो? अच्छा, एक बात कहूं आपसे, कौन सा दुश्मन बड़ा दुश्मन होता है, कौन सा दुश्मन खतरनाक दुश्मन होता है? मैं यदि एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ा और खतरनाक वो है जो आपको दुश्मन जैसा लग नहीं रहा है। उनसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है जो आपको दुश्मन दिख रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है जो आपके मित्र बनकर के आपके सामने खड़े हैं। कौन बड़ा दुश्मन जो पहचानने में नहीं आए? वो बड़ा दुश्मन जिसे आप पहचान नहीं पाए, आपके बगल में खड़ा हुआ हो और आप ये कहें ये तो मेरा दोस्त है, साइलेंट किलर जैसे कहते हैं चिंतामणि जी, बिल्कुल ऐसी बात है। साइलेंट किलर जैसे खतरनाक दुश्मन, आपको ऐसा लग रहा है कोरोना दुश्मन हो गया है देश का, आपको ऐसा लगता है ये बीमारी महामारी ये दुश्मन है, कैंसर दुश्मन है, ये दुश्मन है, लेकिन भैया असली दुश्मन वो हैं जो दुश्मन जैसे दिखते नहीं है। खतरनाक वो हैं जिसकी उपस्थिति मात्र आपको परेशान करने में समर्थ हो। खतरनाक वो हैं जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जिनवाणी उसे पहचानने की बात कर रही है, उस परम शत्रु की बात कर रही है जिस शत्रु को हम शत्रु नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसे हम मित्र समझ करके बैठे हैं, जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, यहाँ उस शत्रु की चर्चा चल रही है। ये कौन है ऐसा शत्रु? इस शत्रु को कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। अरे भैया क्या बिगाड़ा है इस मिथ्यात्व ने? दर्शन मोह के आश्रव के कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय का 13वां सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सन 2005-6 के आसपास मैंने पूरे देश में इस सूत्र को आधार बना करके बहुत प्रवचन किए, पूरे देश में जगह जगह जहां गया इस विषय पे प्रवचन किए। दर्शन मोह के बंधन के कारण क्या है, मिथ्यात्व क्या चीज है, ये हमारा वो शत्रु है भाई साहब जिसे हम मित्र मान करके बैठे हैं। आपको शत्रु दिखाई दे रहा है? कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी मिथ्यात्व ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। क्या मिथ्यात्व ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा? मैं नरक गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा, मैं निगोद में गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा, मैं कर्म भूमि भोग भूमि कुभोग भूमि कहीं भी गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा। आप इस मिथ्यात्व के क्यों हाथ धो करके पीछे पड़े हो? लोग मिलते हैं इस तरह के, वो कहते हैं यार ये मिथ्यात्व ने तो मेरा साथ छोड़ा ही नहीं है कभी भी, ये तो मेरा सच्चा साथी है, ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, ये मिथ्यात्व जिसने बराबर साथ निभाया है मेरा। भैया मैं कहना चाह रहा हूं मिथ्यात्व ने आपका साथ निभाया है या मिथ्यात्व के साथ की वजह से नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण हुआ है? गंभीरता से विचार करना एक बार। मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति का परिभ्रमण है। मिथ्यात्व साथ में है तो निगोद जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, मिथ्यात्व यदि साथ में है तो नरक जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। आखिर ये मिथ्यात्व होता क्या है? जरा देखिए, कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे यहाँ इस मिथ्यात्व के संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ आचार्य अमित गति स्वामी का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। मार्मिक पंक्तियां हैं, गंभीर विषय है, एक बार चिंतन करने योग्य है। यदि ये सच्चा दुश्मन पकड़ में आ गया तो आपको दुनिया का कोई दुश्मन परेशान करने में समर्थ नहीं होगा। असली चीज पर अटैक कीजिए, सारी परेशानियां मिट जाएगी। जो आपको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं इनको मिटाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली दुश्मन तो आपके घर में बैठा है। घर का भेदी लंका ढाए, ये जगत में कहावत है। घर में ही घुस करके बैठा हुआ है, बैठे पूर्व चोर। बारे भावना में जिसके लिए कहते हैं ये पूर्व के चोर अंदर में बैठे हुए हैं, ये कितने खतरनाक हैं, उन्हें जरा देखना एक बार। देखिए, मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। हलाहल विषय जहर है ये। हलाहल विषय, हलाहल विषय जानते हैं? टच करने मात्र से प्राण निकल जाएं, ऐसा जहर है। इसके समान और कोई रोग नहीं है। अरे रे क्या बात कर रहे हो? इस मिथ्यात्व के संदर्भ में कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। एक तो परम शत्रु कह करके पुकारा है, जहर कह करके पुकारा है, और एक रोग कह करके पुकारा है। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। कैंसर से बड़ा कोई रोग नहीं है, ऐसा जगत में कहा जाता है। किडनी खराब हो गई, इससे बड़ा कोई रोग नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम से बड़ा कोई रोग नहीं। कोरोना से बड़ा कोई रोग नहीं। अरे न मालूम क्या क्या बातें जगत में कही जाती है। जिनवाणी माँ ये कह रही है मिथ्यात्व से बड़ा कोई रोग नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, ये मिथ्यात्व वो पाप है जो पाप जैसा लगता नहीं है। ये पाप नहीं है, मैं कहता हूं ये पाप का बाप है। बाप नहीं है, बाप का बाप है। ये मिथ्यात्व, ये महापाप है।
ये अनर्थकारी है। एक बार पहचानिए इस मिथ्यात्व को, अंदर में हृदय में बैठे हुए, छिप करके बैठे हुए इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए कीजिए प्रयत्न। क्या है ये मिथ्यात्व, जरा देखिए। पहले अमित गति आचार्य देव की पंक्ति पढ़ता हूं यहां से, फिर करूंगा बात आगे। कहा भी है, क्या कहा है? न मिथ्यात्व समम शत्रु, ओ 4 बातें कह रहे हैं। न मिथ्यात्व समम शत्रु, न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। दिल पर हाथ रख करके सोचना उल्लास भाई, सोचना एक बार गंभीरता से। यदि अभी हम ये ग्रंथ नहीं पढ़ करके कोई और ग्रंथ पढ़ रहे होते तो क्या अमित गति आचार्य के श्रावकाचार्य का ये प्रमाण मिलता? क्या मिथ्यात्व के संबंध में ऐसी बात हम पढ़ पाते? और यदि कदाचित हम अमित गति श्रावकाचार्य पढ़ लेते तो भाव संग्रह तो नहीं पढ़ रहे होते ना। भाव संग्रह पढ़ रहे होते तो दर्शन सार तो नहीं पढ़ रहे होते। एक जगह पर हमारे दुश्मनों को सामने ला करके खड़ा कर दिया, भैया मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। 4 बातें कह दी है यहां, कितने कठोर शब्दों में बात कह रहे हैं। मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं है। एक चीज, न नहीं मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान शत्रु, शत्रु माने दुश्मन नहीं है। न माने नहीं, मिथ्यात्व समम विषम, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है, जहर नहीं है कोई दूसरा। फिर तीसरे नंबर पर आकर के बात कहते हैं, न मिथ्यात्व समो रोगो, ओहो, मिथ्यात्व के समान कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है। और न मिथ्यात्व समम तमः, 4 शब्द दे दिए। मिथ्यात्व के समान कोई तमः माने अंधकार नहीं है, घोर अंधकार छा जाता है जिसके जीवन में मिथ्यात्व होता है। 4 बातें कह दी। इसी से रिलेटेड यदि मैं बात आपको और कहूं, समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में इसी तरह का एक बहुत मार्मिक श्लोक दिया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य देव क्या कहते हैं वो, न सम्यक्त्व समम किंचित। अब यहां तो मिथ्यात्व समम लिखा है और वहां लिखते हैं वो सम्यक दर्शन के बारे में। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, ओहो, न सम्यक्त्व समम नहीं है सम्यक्त्व के समान, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। अरे भैया, 3 लोक में, अधोलोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, 3 लोक में, 3 काल में, भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल में, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयो भला करने वाला और अश्रेयस्य मिथ्यात्व समम, और बुरा करने वाला मिथ्यात्व समम, न अन्यत और कोई नहीं है। अरे क्या दृष्टि है भाई साहब जैन आचार्यों की, वीतरागी संतों की। 2000 साल पहले समंत भद्र नाम के आचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, पहचानो जरा तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। बोले सम्यक दर्शन तुम्हारा सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कौन होता है, मित्र किसे कहते हैं और शत्रु किसे कहते हैं? मित्र और शत्रु की क्या परिभाषा है? जो आपको संकट में डाल दे उसका नाम दुश्मन, और जो आपको संकट से निकाल दे उसका नाम मित्र। कौन संकट में डालने वाला है? बोले मिथ्यात्व। कौन आपको सच्चे सुख को प्राप्त करा देने वाला है? बोले सम्यक्त्व। मुक्ति महल में कौन ले जाएगा? बोले सम्यक दर्शन। बोले निगोद तक कौन ले जाता है? बोले मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन दुश्मन है और सम्यक दर्शन मित्र है। सम्यक दर्शन वो साथी है जिसकी मौजूदगी से व्रत होते हैं, जिसकी मौजूदगी से अतीन्द्रिय आनंद होता है, जिसकी मौजूदगी से सच्चा सुख मिलता है, जिसकी मौजूदगी में रत्नत्रय और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन वो है जिसकी मौजूदगी में ये जीव भगवान बन जाता है, और मिथ्या दर्शन वो है जिसकी मौजूदगी में ये जीव कहीं का नहीं रहता है। पृथ्वी काय में जाकर के जन्म ले लेगा, जल काय में, अग्नि काय में, झाड़ बन जाएगा, पेड़ पौधा बन करके। ये क्या है आखिर मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व चीज क्या है? पेज नंबर 2 पर हमने 2 लाइनों में इस बात को थोड़ा सा पढ़ा था, इसी ग्रंथ में, जो ग्रंथ आपके सामने खुला हुआ है।
जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, संयम प्रकाश, पेज नंबर 2 पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। ये मिथ्यात्व क्या चीज है, जरा खोलिए वापस, लास्ट लाइनें देखिए। भाव संग्रह देवसेन आचार्य देव को प्रस्तुत किया था यहां। ये मिथ्यात्व क्या है? बोले जिस प्रकार पित्त ज्वर वाला मधुर पदार्थ को अत्यंत कटु अनुभव करता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व का धारक जीव भी हित और अहित को न जानकर पदार्थों में विपरीत श्रद्धा करता है। ओहो, पदार्थों में विपरीत श्रद्धा, ये मिथ्यात्व का काम है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है, ये पहचान नहीं कराने दे रहा है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है कि गलतफहमी हो रही है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है कि सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। ये मिथ्यात्व इतना खतरनाक है कि भले बुरे की पहचान नहीं है, किसमें मेरी भलाई है और किसमें मेरी बुराई है। ये कितना खतरनाक है ये मिथ्यात्व। हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। बोलिए, हमें पता ही नहीं है मैं दुखी क्यों हूं, मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर दर्द से दुखी नहीं हूं, मैं पेट दर्द से दुखी नहीं हूं, सामने वाले व्यक्ति के गालियां देने की वजह से दुखी नहीं हूं, सामने वाले की निंदा और आलोचना की वजह से ये जीव दुखी नहीं होता है। माथे पर सिगड़ी जल रही हो, ये जीव दुखी नहीं होता है। ये जीव गर्मी से परेशान नहीं होता है, ये जीव सर्दी से परेशान नहीं होता है। यदि ये जीव किसी चीज से परेशान है तो एक कारण है जिसका नाम है मिथ्यात्व, दूसरा कोई नहीं है। ये दुश्मन है भाई साहब आपका। इसे कहते हैं गलतफहमी, इसे कहते हैं भ्रम हो गया है, इसे कहते हैं धोखा हो गया है, इसे कहते हैं ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि असली स्वरूप क्या है। इसे कहते हैं पहचान ही नहीं पा रहा है कि गड़बड़ी की किसने की है, किसी और ने, और मान रहा है किसी और को। इसका नाम है मिथ्यात्व। काम किसी और का और सुना रहा है किसी और को, गलती किसी और की और सजा किसी और को, इसका नाम है मिथ्यात्व। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ऐसी ऐसी हालत है भाई साहब, क्या कहें। इस मिथ्यात्व की हालत कैसी है, गंभीरता से समझना जरा। एक बहुत पुराना प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग कहीं पढ़ा सुना था। दो पागल व्यक्ति थे, बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, छोटी सी कहानी सुना देता हूं। दो पागल व्यक्ति थे, जंगल के रास्ते से होकर के कहीं जा रहे थे। जेठ माह की गर्मी थी, मई जून महीने का समय था, आसमान तप रहा था, भयंकर गर्मी, पीड़ित होते हुए चल रहे थे, पसीने से लथपथ थे, हालत खराब थी। रास्ते में उन्होंने एक मंदिर को देखा और मंदिर में भगवान को देखा। क्या, जरा सुनना, मंदिर देखा और मंदिर में भगवान को देखा और ऐसा फील किया उन्होंने। कैसा फील किया कि यार हमारी गर्मी में ये हालत हो रही है तो बेचारे भगवान की क्या हालत हो रही होगी। पागल थे ना दिमाग से थोड़ा सा। 11-12 बजे का समय था और 11-12 बजे का समय, दोनों लोग पागल थे। उन्होंने सोचा जब हमारी हालत खराब है तो भगवान और मंदिर की भी हालत बहुत खराब हो रही होगी बेचारों की, क्या करें। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने पहले से कहा, एक दूसरे की बात का समर्थन किया कि यार उधर छाया आ रही है, एक काम करते हैं, इस मंदिर को थोड़ा सा धक्का लेते हैं और छाया में ले चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात को सहमति व्यक्त की और मंदिर के धक्का लगाना शुरू किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मंदिर को धक्का लगाकर धूप में से छाया में ले जाया जा सकता है? नहीं ले जाया जा सकता है। उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 4-5 घंटे तक वे धक्का लगाते रहे उस मंदिर के, और 4-5 घंटे बाद में जब ऐसा पसीना पहुंचते हुए, घड़ी देखते हुए कहा 5 घंटे लग गए, अब जाकर के मंदिर छाया में आ पाया है। समझ में आ गई होगी आपकी बात। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की और मंदिर को वे धक्का देकर के छाया में ले आए। ठीक इसी प्रकार के पागलों जैसी हालत जगत के मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। मिथ्यात्वी जीवों की यही हालत है कि कारण कुछ और है और समझते कुछ और हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किया है, उन्हें ऐसा लगता है भगवान जी ले आए, देखो आपको छाया में, देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। इसका नाम है मिथ्यात्व। काम हो रहा है अपने उदय की योग्यता के अनुसार, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन के अनुसार, और अज्ञानी जीव समझता है कि ये मेरा किया हुआ है। अज्ञानी जीव ये समझता है कि ये मैंने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हुआ है। इसका नाम मिथ्यात्व है भैया, इसे मिथ्यात्व कहते हैं, इसे मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसे उल्टी मान्यता कहते हैं। ये भ्रम है, आपको गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी कितनी खतरनाक होती है इस बात को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। गलतफहमी की वजह से घर टूट जाते हैं, गलतफहमी की वजह से तलाक हो जाते हैं, गलतफहमी की वजह से भाई भाई में चक्कू छुरी चल जाती है भाई साहब।
गलतफहमी की वजह से हत्याएं हो जाती है, गलतफहमी की वजह से आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है, हमारी तो पूरी जिंदगी गलतफहमी में बीत रही है। ये दुश्मन है हमारा, गलतफहमी दुश्मन है, भ्रम दुश्मन है। इस गलतफहमी को निकालिए। इस मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारने की बात कही है। सम्यक दर्शन की चर्चा, पात्रता की चर्चा, किन किन जीवों में कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, ये चर्चाएं तो आगे चल करके बतलाएंगे। जीवन किस तरह से पवित्र हो सकता है, जीवन किस तरह से निर्मल हो सकता है, जीवन को धन्य करने के लिए क्या किया जाए, ये बातें तो आगे चल करके बताएंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लो कि मिटाना क्या है, हटाना किसे है। शत्रु को नहीं हटाना है, दुश्मन को नहीं हटाना है, दिखाई देने वाले दुश्मन को नहीं हटाना है। या दृश्य गुंडे हैं जो अंदर में बैठे हुए हैं, इसका नाम है मिथ्यात्व। न मिथ्यात्व समम शत्रु, न मिथ्यात्व समम शत्रु, मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। ये क्या होता है मिथ्यात्व, ये क्या चीज क्या है ये मिथ्यात्व, मैं क्या बतलाऊं भाई साहब। एक एक शब्द यदि मैं इस मिथ्यात्व के संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताने की चेष्टा करूं, इस मिथ्या मान्यताओं के संदर्भ में थोड़ा यदि खुलासा करने का प्रयत्न करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग नए जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने भी है। चोट तो सबको मारनी है मिथ्यात्व के ऊपर, नए हों चाहे पुराने हों, क्या फर्क पड़ता है। अरे नए हों या पुराने हों, मिथ्यात्व तो अनादिकाल से बैठा हुआ है। मान्यता बदल जाए तो अपने आप को नया समझना, और मान्यता यदि नहीं बदली है तो खोटी मान्यता को तो जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 52 52 नंबर पेज पर लिखा है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये मिथ्यात्व भ्रम है। कैसा भ्रम हो गया है हमारे को, रोटी खाऊंगा तो भूख मिटेगी, ये भ्रम हो गया है हमारे को। पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम हो गया है हमारे को। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। दिन रात सुखी होने के नाम पर दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं, धन की तरफ दौड़ रहे हैं। पैसा 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 पैसा, धन 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 धन, धन के पीछे तब तक दौड़ता रहता है जब तक धन के पहले नी नहीं लग जाता है, नी धन नहीं हो जाता है। धन निधन, धन के पीछे दौड़ रहा था ना, कब तक दौड़ रहा था, बोले जब तक निधन नहीं हो गया तब तक। भैया सुनो, इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। पर विषयों से सुख की आकांक्षा, इसका नाम मिथ्यात्व है। जहां सुख नहीं है वहां सुख को तलाशना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जहां आनंद नहीं है वहां आनंद मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जो दुख के कारण है उन्हें सुख का कारण समझ लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जो सुख के कारण है उनको सुख का कारण नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये धर्म जो मुक्ति का कारण है, ये धर्म जो आनंद का कारण है, ये जो धर्म परंपरा से सच्चे सुख को प्रदान कर देने वाला है, इसे न पहचानना, ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो सत्य बात समझ में नहीं आती है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो वस्तु स्वरूप की बातें जचती नहीं है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो मैं कौन हूं इस बात को पहचानने के लिए जीव तैयार नहीं होता है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, ये पहचान नहीं पाता हूं मैं इस मिथ्यात्व के उदय के कारण। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। ये जो मुखौटा दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी देव बन के, कभी नारकी बन के, ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या इस चेहरे के पीछे असली चेहरा है, ये मुखौटा है। इस मुखौटे में मैं पने की अनुभूति, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है। शत्रुओं की चर्चा चल रही है भाई साहब, गलतफहमियों की चर्चा चल रही है भाई साहब, सावधान रहने की चर्चा चल रही है। ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना ये मिथ्यात्व है। भगवान भला करें, इसका नाम मिथ्यात्व है। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।